हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दिस वीडियो। जैसे कि हमने इसके पिछले वीडियो में SEC आर्ट्स का क्वेश्चन का आंसर एनालिसिस किया था, वैसे ही इस वीडियो में हम लोग को साइंस और कॉमर्स का क्वेश्चन मिला है 2022 इसी साल का, और इसका हम लोग आंसर डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, ये क्वेश्चन भी 4th सेमेस्टर का 80 फुल मार्क आया है और टाइम ड्यूरेशन 3 आवर्स का मिला है। तो ये भी दो ग्रुप में क्वेश्चन आया है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए में 40 क्वेश्चन है 1 मार्क वाले, और ग्रुप बी में 2 मार्क्स वाले 22 क्वेश्चन है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। लेकिन पहले क्वेश्चन डिस्कशन करने से पहले सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप जब भी मैथ करें रफ ज़रूर बनाएं, क्योंकि रफ करने से ही पता चलेगा कि बच्चे ने खुद आंसर किया है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया, टुडे इज़ वेडनेसडे, आफ्टर 68 डे इट विल बी हाउ मच। तो 68 को अगर हम 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर निकलेगा 9 और रिमाइंडर निकलता है 5। तो 9 को अगर हम देखें 7 के बाद 8 9, इसलिए ये आंसर संडे के बाद मंडे आएगा करेक्ट आंसर। तो मंडे विल बी द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट द मिसिंग टर्म। 2 8 1628 ऐसा लिखा है। तो इसका अगर हम मिसिंग टर्म देखेंगे तो इसका बहुत ही आसान है। देखिए, 8 2 से 16 आ रहा है, 2 इंटू 8 करेंगे तो 16 आएगा, 16 इंटू 8 करेंगे तो 128 आएगा। वैसे ही 128 इंटू 16 करेंगे तो जो आंसर निकलेगा वो होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर 2 का आ रहा है डी, 2048 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 3 में हम जाएंगे, इफ़ एक्स स्टैंड्स फॉर एडिशन। देखिए, इधर ऐसे दिया गया, एक्स को हम प्लस लेंगे इफ एक्स स्टैंड्स फॉर एडिशन, वाई स्टैंड्स फॉर सब्सट्रैक्शन, वाई स्टैंड्स फॉर सब्सट्रैक्शन, एंड देखिए इसके बाद थोड़ा मिसिंग है, वाई स्टैंड्स फॉर सब्सट्रैक्शन, देन कुछ नहीं लिखा गया है, डैश स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। देन इधर देखिए क्वेश्चन में पी दिया गया है, तो इधर पी होना चाहिए, पी स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो पी इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन अगर होगा तो इसका वैल्यू कितना निकलेगा, तो 7 इंटू पी ब्रैकेट के बाद -6 प्लस 5। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर डी निकलेगा 20। देन क्वेश्चन नंबर 4, 1/4 ऑफ ए नंबर सब्सट्रैक्टेड। 1/4 ऑफ ए नंबर, मान लीजिए एक नंबर x है, तो 1/4 ऑफ x मीन्स x/4। तो 1/4 ऑफ ए नंबर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 1/3 ऑफ द नंबर x/3, x/3 माइनस x/4 इज इक्वल टू 12। तो उसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर निकलेगा 144। देन क्वेश्चन नंबर 5, if 1 is added to the denominator a fraction becomes 1/2। if 1 is added to the number the fraction becomes 1, then the fraction is। वैसे ही इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका भी आंसर 2/3 निकलेगा करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया, इफ 40% ऑफ ए नंबर इज़ 360 देन व्हाट विल बी द 15% ऑफ दैट नंबर। देखिए, अगर इसका हम करेक्ट आंसर निकाल रहे हैं तो ये थोड़ा अगर यही क्वेश्चन रहेगा तो इसका करेक्ट आंसर निकलेगा 135 निकलेगा इसका करेक्ट आंसर। लेकिन 135 कहीं पे भी इसका दिया नहीं गया है, तो इसीलिए हम अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा इधर उधर करते हैं, 15% ऑफ 15% अगर हम लिखेंगे यहीं पे 15% ऑफ 15%, तो इसका आंसर ये 89/4 के साथ मैच करेगा। तो इसका आंसर आप जो भी लिखें चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा इधर उधर हुआ है। तो 15% ऑफ दैट नंबर अगर हम निकालते हैं तो 135 निकलता है, जो इधर है नहीं। तो नंबर 7, नेक्स्ट नंबर को हम जाएंगे। नंबर 7 का क्वेश्चन लिखा है, द 3 नंबर्स आर इन रेशियो 4:5:6 एंड देयर एवरेज इज 25। द लार्जेस्ट नंबर इज हाउ मच। तो इसका अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर भी सी निकलेगा 30। देन नंबर 8, स्क्वायर रूट पूछा गया है 12.1801। इसका भी अगर स्क्वायर रूट हम रफ में निकालेंगे तो इसका भी निकलेगा 3.49 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन इफ़ एज इनकम इज 25, इनकम के ऊपर क्वेश्चन है, एज 25% लेस देन बी, देन हाउ मच प्रेजेंट इज बीज इनकम देन ए। तो इसका करेक्ट आंसर भी आएगा 33 होल 1/3%। देन क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ ए नंबर इज इंक्रीज बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 20%। पहले इंक्रीज किया गया 20%, 6 + 20%, x + 20%, फिर डिक्रीज x - 20% अगर करके इसका आंसर हम निकालेंगे तो इसका भी करेक्ट आंसर आएगा डिक्रीज्ड बाय 4% होगा इसका करेक्ट आंसर। देन द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज़ 5:9। 2 नंबर ले लिया गया x और y, उसका रेशियो इज 5/9 दे दिया गया। इफ़ नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 5 द रेशियो बिकम 5:11। द सम ऑफ द नंबर इज डैश। तो इसका अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर 42 निकलेगा करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन x इज एडेड टू ईच टर्म ऑफ 7:13। 7:13 को अगर हम x ऐड करते हैं मतलब तो 7 + x
और 13 प्लस एक्स, द रेशियो बिकम्स 2:3, तो 7 प्लस एक्स बाई 13 प्लस एक्स इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, तो 12 का आंसर करेक्ट आंसर निकलेगा B5। देन क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, ए मैन ब्रॉट एप्पल्स एट द रेट ऑफ 6 एप्पल्स फॉर ₹20 एंड सोल्ड देम एट 4 एप्पल्स फॉर ₹16, द हीज एस्टिमेटेड प्रॉफिट। प्रॉफिट के ऊपर ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। इसका आंसर अगर हम निकालेंगे तो सही आंसर होगा बिट सी 20%। देन क्वेश्चन नंबर 14, ए फर्नीचर इज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 10% एट ₹220, देन इट्स कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस अगर हम निकालेंगे तो इसका ₹200 आएगा इसका करेक्ट आंसर। देन नंबर 15 दिया गया है, ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 6 days एंड ए अलोन कैन डू इन 9 days। ऐसा ही क्वेश्चन आर्ट्स में भी आया था, द टाइम टेकन बाय बी अलोन टू डू द वर्क इज हाउ मच। तो इसका अगर हम वैसे ही इसका निकालेंगे तो इसका भी बी होगा करेक्ट आंसर 18 days। देन क्वेश्चन नंबर 16, 2 pipes A and B can fill a tank in 20 and 30 minutes respectively. Both pipes are used together. Then can be filled in how much time? तो इसका क्वेश्चन का आंसर 16 का अगर हम निकालेंगे तो D होगा 12 मिनट्स होगा इसका करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन को जाएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 17, वन फिलिंग पाइप A is 6 times faster than the second filling pipe B। ये भी उसी फिलिंग पाइप के ऊपर क्वेश्चन है। इफ वी कैन फिल द टैंक 28 मिनट, फाइंड द टाइम टेकन टू फिल ए एंड व्हेन द टैंक विल बी फुल इफ़ बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर। अगर दो पाइप को एक साथ हम यूज़ करेंगे तो कितना मिनट लगेगा, इसका भी अगर हम निकालेंगे तो आंसर सी आएगा 4 मिनट, सही आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 18 है, राम हैज़ 8 फ्रेंड्स, इन हाउ मेनी वेज ही कैन इन्वाइट 1 और मोर देन 1 टू ए डिनर पार्टी। परमुटेशन कॉम्बिनेशन के ऊपर ये क्वेश्चन है, तो इसका अगर हम आंसर निकालेंगे तो इसका 255 होगा करेक्ट आंसर। देन नंबर 19, द रिमाइंडर व्हेन 7 to the power 84 इज डिविजिबल बाय डिवाइडेड बाय 342 इज हाउ मच। तो 19 का करेक्ट आंसर होगा 1 ए। देन क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द मिसिंग नंबर 112। देखिए ये क्वेश्चन भी थोड़ा गलत हुआ है, 112 के बाद अगर सिर्फ 11 लिखते हैं तो हमको नहीं मिलेगा। अगर 112 के बाद 111 लिखते हैं तो इसका करेक्ट आंसर निकलेगा B 247। लेकिन इधर प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, 112 के बाद 11 लिखते हैं तो इसका कोई भी आंसर नहीं निकलेगा। तो इसका B होगा करेक्ट आंसर अगर हम 112 के बाद 111 लिखते हैं। तो ये भी थोड़ा क्वेश्चन प्रिंटिंग में यूनिवर्सिटी ने थोड़ा सा गलती कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, इफ twice the son's age in years be added to the father's age, the sum is 70. If twice the father's age be added to son's age, the sum is 95. Then how much the age of father? तो ये भी क्वेश्चन एक ट्रिकी क्वेश्चन था, लेकिन इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन 21 का सही आंसर निकलेगा क्वेश्चन नंबर A 40 years। देन क्वेश्चन नंबर 22 पूछा, फाइंड द मीडियन फॉर ए सेट कंटेनिंग स्क्वायर ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 20। तो 1 to 20 का मीडियन पूछा है, इसका अगर हम सही आंसर निकालेंगे तो इसका भी आंसर सी होगा 100, सही आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 23, द रेडियस ऑफ ए व्हील इज 1.4 डेसीमीटर, इन हाउ मेनी टाइम्स डज इट इवॉल्व्स ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ 0.66 किलोमीटर। ऐसा ही क्वेश्चन आर्ट्स लोगों का भी आया था, तो इसका भी करेक्ट आंसर बी होगा 750। Then question number 25, the area of a circle is inscribed in an equilateral triangle of a side 24 सेंटीमीटर इज। एरिया पूछा गया है एक सर्कल का जो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर है। तो इसका अगर हम क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो इसका 25 का सी होगा 48 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 26, ए इज ओल्डर देन बी बट यंगर देन सी। ऐसा ही क्वेश्चन आया था आर्ट्स में, तो इसका भी करेक्ट आंसर अगर हम देखेंगे 26 का, तो इसका आंसर कैपिटल ई यानी कि डी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 27, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 1/2:1/3:1/4। इफ द पेरीमीटर इज 52 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड। स्मॉलेस्ट साइड का लेंथ पूछा है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर डी 12 सेंटीमीटर होगा करेक्ट वन। देन क्वेश्चन नंबर 28, इफ ए ट्रायंगल ए बी सी in a triangle if 2 measure angle A is equal to 3b 3 into measure angle B is equal to 6 into measure angle C, then A का वैल्यू पूछा गया है, एक इक्वेशन दिया गया है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 28 का सही आंसर निकलेगा C 90 डिग्री।
Then question number 29, the radius of a circle is 13 centimeter, the length of one side and of its chord is 10 centimeter. Then what is the distance of the chord to the center? Question number 29, ये इसका आंसर सही निकलेगा, बी होगा इसका करेक्ट आंसर, 12 सेंटीमीटर सही आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 30, डाटा प्रोसेसिंग इज रिलेटेड टू रॉ. तो रॉ डाटा मिलेगा तभी डाटा प्रोसेसिंग हो पाएगा. उसी हिसाब से यूनिवर्सिटी किसके साथ, यूनिवर्सिटी को भी स्टूडेंट्स मिलेंगे, बच्चे मिलेंगे तभी यूनिवर्सिटी चलेगा. तो इसका भी करेक्ट आंसर सी होगा स्टूडेंट. देन मैथमेटिक्स इज रिलेटेड टू नंबर इन द सेम वे हिस्ट्री रिलेटेड टू. मैथमेटिक्स किसके ऊपर निर्भर करता है, नंबर के ऊपर. वैसे हिस्ट्री किसके ऊपर डिपेंड करता है, पास्ट में बीते हुए इवेंट्स के ऊपर. देन क्वेश्चन नंबर 32 का गोल इज टू HPB के, देख रहे जी के बाद H, O के बाद P, A के बाद B, K के बाद L. वैसे ही POST, P के बाद क्या होगा, P के बाद MNOP Q होगा. देखिए Q इधर भी है इधर भी है. O MNO के बाद P इधर भी है उधर भी है. S के बाद T, S के बाद T. तो इसका करेक्ट आंसर 32 का आ रहा है P के बाद आया Q, O के बाद P, MNO करे S के बाद T और T MNOP करे ST, T MNOP QR S T. तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा QPTS. P के बाद EFG के बाद H, MNO के बाद P, A के बाद B, IJ K, L के बाद K आ रहा है, L के बाद K. देखिए पीछे वालों को पलट दिया, IJ K L. तो इसका अगर हम पीछे वालों को पलट देंगे QPST होगा इसका करेक्ट आंसर, QPST ना ही QPTS. ठीक है, P का Q, OPST, लेकिन T का पीछे वाला तो ST, ये वाला होगा करेक्ट आंसर. अच्छा, इसको अगर हम थोड़ा सा रेक्टिफाई करते हैं तो इसको ध्यान से देखिए, QPTS होगा इसका करेक्ट आंसर, ना कि डी क्वेश्चन QPST. देखिए क्योंकि पीछे वाला पलट दिया है, GHOPAB लेकिन KL. वैसे इसका भी पीछे का पलट देंगे तो ST इधर मैच करें तो ये बी होगा इसका करेक्ट आंसर 32. देन क्वेश्चन नंबर 33 आया, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीरीज देख रहे 208 77 डिफरेंस में है. तो 33 का भी करेक्ट आंसर सी आएगा 25. फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन GP गिवन 6 12 24 153. यही क्वेश्चन आया था आर्ट्स लोगों का, इसका भी आंसर आएगा 9. देन 35 इन द वर्ड इमास्कुलेट लेट द प्लेस वैल्यू. सबका प्लेस वैल्यू निकालेंगे. E का प्लेस वैल्यू 5, M का 13, A का 1, S श्रीदेवी 19, C 3. ऐसे करके हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो फिर उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे. तो फोर्थ लेटर क्या होगा, इसका ऑप्शन देखते हैं हम. तो 35 का ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो A होगा इसका करेक्ट आंसर. डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे तो फोर्थ में आएगा फोर्थ लेटर 13. देन क्वेश्चन नंबर 36 इन ए सर्टन कोड लैंग्वेज रोड इज रिटन एज WTFI. रोड को WTFI लिखा गया है. देन हाउ व्हिच वन इज कोडेड एज GF. देखिए MNOP QR STU के बाद W, 4 छोड़ के लिखा जा रहा है. MNO PQR के बाद RS के बाद T, तो 4 छोड़ के लिखा जा रहा है. तो GJFI, G का पहला 4 छोड़ेंगे, J का पहला 4 लेटर के पिछला वाला नंबर को हम ढूंढेंगे. तो इसका अगर हम ऐसे करेंगे 30G का, तो इसका अगर हम देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर बी आ रहा है. क्योंकि देखिए B के बाद ABCDEF 4 छोड़ने के बाद G. वैसे E के बाद ABCDEFGHI 4 छोड़ने के बाद J. तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट नंबर 37 पूछा, इफ दिल्ली इज कोडेड एज लाइक दिस, कलकत्ता कोडेड एज लाइक दिस, देन कल्लीकुड कोडेड एज दैट. तो इसको अगर हम मैच करेंगे तो 37 का भी करेक्ट आंसर सी आएगा करेक्ट आंसर. देन 38 P इज़ द ब्रदर ऑफ Q एंड R, S इज आर्ट्स. मतलब यही क्वेश्चन आया था आर्ट्स में 38 वाला. तो इसका भी करेक्ट आंसर ए होगा. T इज थोड़ा सा बदल दिया, T इज Q's फादर. देन क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा है स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिया गया है. अगर इसका भी हम करेक्ट आंसर देखते हैं तो 39 का लास्ट वाला ABC नहीं, D नहीं, E होगा इसका करेक्ट आंसर. एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया है और वही है इसका आंसर. देन नंबर 40 में दिया गया इन ए सर्टन को 20 रिटन एज लाइक दिस, 11 रिटन एज लाइक दिस एंड 12 इज रिटन एज हाउ मच. तो इसका करेक्ट आंसर अगर हम देखेंगे तो 40 का ए होगा इसका करेक्ट आंसर. देन 41 इफ़ ABC आर, ये क्वेश्चन ग्रुप बी का आ गया 41. इधर ये सब 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है. इसका रफ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसका रफ बहुत श्योर करना चाहिए था. तो
तो ये ग्रुप बी का 2 मार्क वाले क्वेश्चन हैं। 41 नंबर हम चेक कर रहे हैं। लेट ए बी सी बी 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स, अलग अलग नंबर हैं, दैट द स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 3 डिजिट्स सी बी सी। तो फाइंड द मल्टीपल ऑफ सी। मल्टीपल ऑफ सी अगर हम इसका निकालेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सी 18। द लीस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू 7896 सो दैट इट इज़ डिविजिबल बाय 77। 77 दे दिया गया है, इसको डिवाइड करेंगे 77 के साथ, जो रिमाइंडर आएगा 77 से माइनस करेंगे। तो इसका 42 का आंसर बहुत ही आसान था, इसका होगा थोड़ा सा दिमाग लगाने से 35 आएगा आंसर। देन 43, व्हाट शुड बी रिमाइंडर ऑफ 7 to the power 1287 इज डिवाइडेड बाई 172। तो इसका भी एक करेक्ट आंसर बी होगा 171। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 42, इसका अगर हम स्क्वायर करके ऐसे निकालेंगे तो 44 का करेक्ट आंसर आएगा A7। बहुत बच्चों ने से इसको D4 भी लिखा है, बहुत बच्चों का ये आंसर निकल रहा है, लेकिन करेक्ट आंसर ए होगा 7। देन 45, sum of rupees 100 is lent at simple interest 6% for per annum for the first month, for the second month 12%, for the third month 24%, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। तो 45 का अगर हम देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 2047.5 होगा इसका करेक्ट आंसर। Then 46, a solution of a 66 liter contain milk and water ratio 7:x। तो इसका भी रेशियो के बारे में पूछा गया है, x का वैल्यू पूछा गया है। 46 का करेक्ट आंसर अगर हम देखेंगे तो D होगा 4 इसका करेक्ट आंसर। देन 47 हम देख रहे हैं। 47, इफ A प्लस बी मीन्स A इज ब्रदर ऑफ बी। ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन था, A इंटू बी का मतलब A इज फादर ऑफ बी। देन हाउ शुड बी रिटन दैट G इज सन ऑफ एच। G इज सन ऑफ एच को हम कैसे लिखेंगे? तो इसका भी करेक्ट आंसर D होगा, एच इंटू जी प्लस आई। देन 48, क्यूब के ऊपर क्वेश्चन है, क्यूब हैविंग एन एज ऑफ 12 सेंटीमीटर। क्यूब का एज दिया गया 12 सेंटीमीटर एज दिया गया, रेड कलर का पेंट किया गया। देन हाउ मच आखिरी में क्वेश्चन पूछे, स्मॉल क्यूब व्हिच आर हैविंग 2 फेसेस पेंटेड। तो इसका भी देखिए, इसका भी डी आ रहा है, आंसर 84 आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम जाएंगे। देखिए नेक्स्ट नंबर पेरीमीटर के ऊपर क्वेश्चन है, द पेरीमीटर इज इन सेंटीमीटर ऑफ ए स्क्वायर व्हिच इज सिमेट्रिकली इंक्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज हाउ मच। तो इसका अगर हम क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे तो इसका 49 का डी होगा इसका करेक्ट आंसर, 80 सेंटीमीटर। देन नंबर 50, देयर आर 20 पोल्स विद अ कांस्टेंट डिस्टेंस बिटवीन ईच पोल। ए कार टेक 24 सेकेंड टू रीच 12th पोल। 24 सेकेंड ले रहा है 12th पोल, तो हाउ मच टाइम विल टेकन फॉर द लास्ट पोल। 20 पोल है लेकिन 24 सेकेंड ले रहा है 12 पोल, माइनस करके इसका आंसर 50 का आंसर अगर निकालेंगे तो बी 41.45% होगा इसका करेक्ट आंसर। ये थोड़ा सा मुश्किल भरा है। देन नेक्स्ट 51, द 2 trains start at the same time from Mumbai to Pune, proceed towards each other at the rate of 60 km and 40 km per hour respectively. When they meet, it is found that one train has travelled 20 km more than the other. Find the distance between Mumbai and Pune। तो इसका अभी थोड़ा टाइम डिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन आया है, इसका अगर हम करेक्ट आंसर निकालेंगे तो आंसर बी होगा 100 किलोमीटर। देन 52, फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स एक्सक्लूडिंग स्क्वायर फ्रॉम द रेक्टेंगल ऑफ साइज 9:6। 9 का एक रेक्टेंगल का अगर हम इसका आंसर देखेंगे 52, तो इसका भी करेक्ट आंसर आएगा 791। देन 53, फाइंड 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स सीट इन ए रो। फैक्टोरियल परमुटेशन कॉम्बिनेशन के ऊपर क्वेश्चन है रैंडमली, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द गर्ल्स डू नॉट सीट टुगेदर। डू नॉट सीट टुगेदर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। 1 - 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल बाई 8 फैक्टोरियल। ये बहुत बच्चों ने ये भी लिखा है, लेकिन ये अगर करेक्ट आंसर नहीं है, करेक्ट आंसर होगा 1 - 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल। देन नंबर 54 है, द वर्टेक्स ऑफ ए स्क्वायर MNOP इज लोकेटेड एट द सेंटर O ऑफ द सर्कल। करके देखना पड़ेगा। इन आर्क NP इज 4 पाई यूनिट। देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर MNOP। इसका 54 का अगर हम करेक्ट आंसर देखते हैं तो 54 का A 32 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन 55 स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन है, इस स्टेटमेंट का अगर हम देखेंगे देन ये 55 का करेक्ट आंसर बी निकलेगा, बोथ ये स्मॉल बी बोथ कंक्लूजन आर करेक्ट। 2 बार बी प्रिंट हुआ है, बी के बाद बी बोथ कंक्लूजन आर करेक्ट। देन 56 दिया गया है, 2 concentric circles from form a ring, the inner and outer circumference ring दे दिया गया है। देन फाइंड द width, 2 pi r इज इक्वल टू 132 और एक बार 2 pi r1 इक्वल टू 132, 2 pi r2 इक्वल टू 176 करके r का वैल्यू निकाल के दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो इसका आंसर निकलेगा 56 A 7 सेंटीमीटर होगा इसका करेक्ट आंसर।
The 57 the altitude drawn to the base of the isosceles triangle 8 cm and perimeter 32 cm. Find the area. ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, लेकिन इसका क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा गलत दिख रहा है इधर। इसका अगर हम निकालेंगे तो 57 का सही आंसर होगा 45.25, लेकिन इस 57 का 45.25 के आसपास कोई नहीं दिख रहा, ये 48 दिख रहा है, तो ये इसको हम मार देंगे, लेकिन इसका करेक्ट आंसर आएगा 45.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट 50, तो ये भी थोड़ा ऑप्शन में गलत दिया है, तो 48 मारने से आसपास होता है तो चलेगा, यही होगा। नेक्स्ट 58 दे दिया गया। इन कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर अरुण टेक्स 2 hours मोर देन अनिल। इफ अरुण डबल हिज स्पीड देन ही वुड टेक 1 hour लेस देन अनिल। देन व्हाट इज द अरुण स्पीड। तो 58 का अगर हम आंसर निकालेंगे तो 5 किलोमीटर होगा करेक्ट आंसर। देन 59, to complete a piece of work A and B take 8 days, B and C take 12 days, A B C take 6 days, then A and C will do। ये भी वर्क के ऊपर, वर्क टाइम के ऊपर क्वेश्चन है। इसका अगर हम सही आंसर निकालेंगे तो 49 का A 8 days होगा इसका करेक्ट आंसर। देन 60 लास्ट क्वेश्चन है ये। द कॉस्ट ऑफ टाइप 1 मटेरियल इज 15 per kg and type 2 material is 20 per kg। if both 1 and 2 are mixed in the ratio 2:3 then what is the price per kg मिक्स्ड वेराइटी ऑफ मटेरियल। मिक्स्ड वेराइटी थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन था, इसका अगर हम रुपीज़ निकालेंगे तो 18 आएगा इसका करेक्ट आंसर बी। तो इतना हमने इस सब का आंसर डिस्कशन किया आज। तो इसका भी आंसर निकालने में मैंने खुद नहीं किया, मेरे साथ दूसरे हमारे कॉमर्स और मैथमेटिक्स मैडम ने भी बहुत मदद किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि इसका सही आंसर क्या था। कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बता सकते हैं कि आपका क्या कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ है। तो वीडियो के आखिर में मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि उनका भी कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।